तो हाय दोस्तों, फिर एक बार हाजिर हैं आपके लिए न्यू प्रश्न लेकर। आज का प्रश्न है विद्युत बल संबंधित कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए एवं गणितीय विधि को समझाइए, अर्थात इसका व्यंजक भी लिखना है। तो कूलॉम का नियम क्या है, आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार कूलॉम का नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक क्या होता है। तो आज दोनों चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो के ऊपर ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे नई नई वीडियो के लिए, क्योंकि हम फिजिक्स का पूरा सिलेबस लेकर आए 12th क्लास का यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कूलॉम का नियम। तो क्या है, कूलॉम ने बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया और एक नियम प्रतिपादित किया। एक नियम प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो ठीक है, ये तो रहा इसकी डेफिनेट। अब इसका वो एक जमाने का तरीका, डेफिनेशन ना कहकर एक जमाने का तरीका बोल सकते हैं। अब इसका नियम क्या है ना, वो लिखते हैं। तो मैं नियम को अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या है नियम, इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो नियम में क्या बताया गया है, ये लिखा है इसमें कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या बोला, उन आवेशों के परिणामों के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कैसे देखो, अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो माना अपन Q1 और Q2, ठीक है, ये क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी R है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ऐसे ये Q1 और Q2 ये दोनों बिंदु आवेश हैं और इनके जो आकर्षण होगा या दोनों का आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, यानी कि F बराबर क्या हो सकता है, Q1 और Q2, यानी कि इसके अनुक्रमानुपाती होगा। अगर दूरी की बात करें तो इसके वर्ग के, ये यहाँ पर वर्ग जो लग गया ना, इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R² F बराबर 1/R² होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे अपन अब समझते हैं इसको व्यंजक के जरिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि Q1 या Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं और उनके मध्य लगने वाला बल F हो तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि Q1 और Q2 परिणाम है दोनों, मतलब कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और दोनों बिंदु एक दूसरे से R दूरी, यानी ये इनकी ये दूरी है ना, ये दूरी, ये बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश हैगा और एक ये बिंदु आवेश हैगा, ये Q1 हैगा, ये Q2 है, ये दोनों Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है ना, वो R है, यानी R से प्रेजेंट किया है, और इसके मध्य जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, F, ठीक है। तो अब कूलाम के नियम से देखें, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या आएगा, बल क्या आएगा, अपना क्या लिख रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेश, तो अपन लिख देते हैं F बराबर, यानी कि इन दोनों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, F समानुपाती Q1 और Q2, और ये बन गया समीकरण 1। यानी कि इसमें ये देखो, यहाँ पे लिखा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल, यानी गुणनफल है के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती हो गया ना, F समानुपाती Q1 या Q2, ठीक है। अब अपन दूसरा क्या लिखा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F
समानुपाती 1/r², यानी कि अब ये बीच की दूरी की व्युत्क्रमणुपाती को अपन क्या है 1/2 के रूप में लिखते हैं, तो 2 की जगह अपन r लिख देंगे क्योंकि r अपना है, तो ये हो जाता है। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये हो गया समानुपाती, यानी इनकी क्या है आकर्षण, क्या लिखा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये हो गया। ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये हो गया। ठीक है, अब अपन लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, F समानुपाती Q1 Q2 बटा r², यानी दोनों समीकरण अपने क्या लिखा था इसमें अपन ने, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 ये और 2 ये, दोनों समीकरणों के एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या अब ये समानुपाती को हटाएंगे, ये जो निशान है इसको हटाएंगे तो बराबर में F बराबर इसकी जगह पर अपन लगा देंगे के स्थिरांक, तो Q1 Q2 अपॉन r², ये समीकरण 4 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 4 बन गया। इसको अपन जैसे जो अपना समानुपाती का निशान हटाने के लिए क्या के स्थिरांक लग गया। अब वायु या निर्वात के लिए क्या है, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, तो वायु और निर्वात के लिए के स्थिरांक को इस टाइप से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या आएगा, वायु और निर्वात के लिए ये लगाते हैं के बराबर, मतलब के का मान ये होता है ना, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो समीकरण 3 में के का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या आएगा, नहीं, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो समीकरण 3 अपना कौन सा था ये, और इसके बाद फिर अपना इसको हटा के अपन ने क्या किया था, ये आ गया था अपना के का मान कहाँ यहाँ पे रखाएगा। ठीक है, तो अपन ने इसका या करके ये लिखा है ना, तो ये मतलब इसको हटाया तो यहाँ पे अपना के का मान यहाँ पे रखाएगा, समानुपाती को हटाएंगे तो के स्थिरांक लगेगा, तो अपना ये समीकरण यही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण, इसको मान के 4 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 4 में रखेंगे, तो समीकरण 4 में के का मान रख देंगे, तो F बराबर के की जगह क्या रख देंगे, इस के को हटाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इंटू Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, यही तो अपना आंसर है ना। तो ये अपना क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो इसमें ये आपको समझ में आया होगा, और इसको 1-2 बार अपने मन से करेंगे तो और अच्छे से अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगले व्यंजक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तब तक के दीजिए इजाज़त।